तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हमारी तीसरी स्टोरी है। ये स्टोरी जुड़ी हुई है गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से। उनके जीवन का एक किस्सा है। उनसे उससे हम समझेंगे उस किस्से से कि कई बार हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं और उनको दोहराते रहते हैं। यहाँ पे गलतियों से मैं बात कर रहा हूँ तो वो गलतियाँ हैं कि किसी को दुखी करके आप खुश रहते हैं, या फिर किसी को तकलीफ़ देके आप अपनी जो प्रॉफिट के लिए सोचते नहीं है किसी को तकलीफ़ देने से पहले। तो इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इस जो स्टोरी की शुरुआत में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगता है कि एक गांव है, वहाँ के लोग चोरी बहुत करते हैं। उनका काम ही है चोरी करना। वो अपना मतलब गुजारा है जो जीवन का उसी प्रकार से करते हैं। तो गुरु जी वहाँ पर गए और उनको समझाया कि आप ऐसा ना करें। तो गांव के लोग कहने लगे कि ये तो हम नहीं मान सकते आपकी बात। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमें इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो गुरु जी ने उनकी तरफ रहमत की जो दृष्टि सी थी, नज़र से देखा उनकी तरफ और उनको बोला कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन आप जब भी करें चोरी उसकी एक सूची बना के रख लीजिए कि हाँ मैंने इसके साथ ये किया, मैंने ऐसा कुछ किया, इतनी बार चोरी की। तो क्या हुआ कि जब वो सूची वगैरह बनाने लगे, वो अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने जैसे वो करते थे। धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होने लगा कि हम कितना बुरा कर रहे हैं। उन्हें शर्म आने लगी। तो उन्हें उन्हें लगा यार कि अगर मुझे सूची ही बनानी है तो सूची क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। गुरु जी की वो इज्जत करते थे तो उनको सूची तो बनानी ही थी। लेकिन वो सोचने लगे कि मैं सूची क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम करता हूँ। तो क्या अगर मैं सूची मुझे क्या करूँ कि ना बनाना पड़े, तो मैं ऐसा काम ही ना करूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे चोरी बंद कर दी। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। यही हमारे जीवन में होता है कि हम क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते बहुत सारी चीज़ों की। हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमें प्रिविलेज सभी चीज़ों की चाहिए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपको पता है कि कोई इंसान ज़रूरतमंद है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं। आप अपने दिमाग में भी उसको इग्नोर करते हैं। आप बाहरी तौर पर भी उसको इग्नोर करते हैं कि आपको उसकी मदद करनी ना पड़ जाए कहीं। पर जब क्या होगा, जब आप उसको नज़रअंदाज ना कर पाएँ, तो आपको वो चीज़ महसूस होगी और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो वही हुआ उनके साथ। वो अब तक जो भी कर रहे थे, उनको कौन किसको मतलब बायोडाटा देना था कि हमने इतना गलत किया, सही किया। वो खुद भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत चीज़ों की हमें आदत लग जाती है और हम वो बार बार वो चीज़ें करते रहते हैं, तो हमें वो चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन एक बार भी हम उस चीज़ के बारे में ध्यान से बैठ के सोच लें कि यार मैं ये कर रहा हूँ, तो वो हमें महसूस होने लगेगी। उसके प्रति हमें दुख भी हो सकता है। दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके हमने साथ गलत किया, उसके साथ सिंपैथी की भावना भी आ जाएगी, एम्पैथी की भावना भी आ जाएगी। लेकिन हम हर बार उस चीज़ से बचते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं कि जो घटिया काम करते हैं और आप उनके साथ बात कर लो कि भई ये तो गलत है ना, उसके साथ ऐसा करना, वो उस बात को सुन भी नहीं सकते। आपने ये बहुत नोटिस किया होगा, उस बात को सुन भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़, उन्हें ढंग से पता है। लेकिन जब वो बात होती है तो उनको कलेजे पे लगती है सीधी बात। वो उनको ढंग से पता, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते उस बात की कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। कोई कुछ गलती करता है, आपने देखा होगा, हर बार वो करता है करता करता, और एक बार भी उसको बोल दो कि यार ऐसा है, प्यार से बोल दो, भले बहुत प्यार से बोल दो, उसको दिक्कत हो जाएगी कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। चिड़चिड़ा हो जाएगा बंदा बिल्कुल ही, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं होता, उसको कभी किसी ने कहा ही नहीं होता। और कहा होता है तो उसने ढंग से जवाब दे दिया होता है कि तेरा क्या है, मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, तो क्या है, तो उसमें गलत क्या है। या फिर उसको सामने वाले को उसकी गलतियाँ गिनवाने लग जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि खुद की गलती देखे कि हाँ यार मैंने तो ऐसा ऐसा कर दिया और मैं इसको सुधार लेता हूँ।
तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। जैसे कि मैं इसके ऊपर आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये स्टोरी है वो मेरे जीवन से ही रिलेटेड है, और मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही एहसास हुआ था, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी बता दिया। क्योंकि जब चीज़ें आपके जीवन में वैसे ही घटित होती है और वैसा ही आप अनुभव कर पाते हैं, तो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, आप समझिए। एक बार क्या हुआ, दिवाली का समय था। दिवाली वाले दिन आपको पता है कि हम सभी बच्चे, हम बचपन की बात है मेरे, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पटाखे जलाना चाहते हैं, और बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ अटपटी चीज़ें ऐसे मज़ा आता है, मतलब कि हाँ त्यौहार आ गया तो बस मिठाई है, या फिर मिठाई से ज़्यादा हमें मेरे ख्याल से उस चीज़ का मज़ा आता है, इन चीज़ों का, पटाखे वगैरह का, होली पे कलर वगैरह का, और इन चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस प्रकार से मैं भी बहुत खुश था उस समय। और उससे पिछली बार भी हमने बहुत ढंग से पटाखे वगैरह जलाए थे अच्छे खासे, तो मुझे लगा इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। और मैंने पापा को बोला कि ऐसा कुछ है कि आप पटाखे वगैरह कितने लाओगे, कौन से लाओगे, क्योंकि उन्होंने बात ही नहीं की थी। तो ऐसा लग रहा था यार कुछ मिसिंग सा है, तो मैंने बात कर ली थी जाके। तो बात की तो पता चला वो कहते कौन से पटाखे, कौन ला रहा है पटाखे, क्यों चाहिए पटाखे। तो थोड़ी सी घबराहट हुई, पर लग रहा था कि मजाक ही चल रहा है। तो ऐसे बात हुई आगे। तो मैं भी तंग आ गया कि मैंने कहा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं लाने वाले क्या। कहते नहीं है पटाखे कौन से, मतलब लाने हैं, क्यों लाने हैं पटाखे तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि फ़ायदा बताओ मुझे पटाखे जलाने का। तो मैंने कहा पता नहीं। कहता आप मुझे एक फ़ायदा लिख के बता दो घाट, चलो एक काम करो तुम, तुमने लिखी, मतलब पढ़ना लिखना तुम्हें आता ही है, तुम मुझे लिख के बताओ फ़ायदे और घाटे दोनों चीज़ें। तो पेन और कागज़ ले आया, पेंसिल और कागज़, और लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने और मेरे भाई ने। तो जब मैं लिख रहा था घाटे वाली साइड कि घाटा क्या क्या है, तो घाटे जैसे कि किसी के घर में लग जाए तो अनाज वगैरह जल सकता है, उनके घर में आग लग सकती है, किसी के भी आँख में, किसी का शरीर खराब हो सकता है। मतलब एक एक चीज़ मुझे महसूस हो रही थी जैसे मेरे साथ घटित हो रही है, फिर मेरे द्वारा ये की जा रही है, या फिर की जा सकती है। मैं ना सही तो कोई और भी होगा, और मुझे ऐसा करते देख किसी और को भी मतलब इन्फ्लुएंस मिलेगा कि ऐसा करिए। और मैं कितना ही कंट्रोल कर लूँ इन चीज़ों को, अच्छे से अच्छा बंदे के से भी चांस है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर, हमारे इंडिया लेवल पर ये चीज़ हो रही है कि हम ऐसा करते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का महसूस हो रहा था कि यार ऐसा कुछ तो है। और जब फ़ायदा लिखने की बात आई तो फ़ायदे में मैंने वैसे एक ही चीज़ लिखी। मेरा भाई भी ट्राई कर रहा था लिखने का, उसको तो कुछ मिला नहीं था तो मैंने ये, तो मेरे से देखने का ट्राई भी कर रहा था वो। तो मैं भी सोच रहा था यार क्या लिखूँ। एक चीज़ तो मुझे दिमाग में थी पहले ही कि ये तो लिख ही दूंगा, पर मुझे लग रहा था यार कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, मैं सोचता जा रहा था, लेकिन कुछ और मिला ही नहीं। आप बताना कमेंट में कुछ और फ़ायदा है तो इसका। फिर मैंने एक ही चीज़ लिखी लास्ट में कि जो मैं पहले से सोच के बैठा था कि मन को खुशी मिलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा करना, और मैंने कर दिया। क्या पता मेरा विचार होता कि ना जलाऊं तो भी, ना करके मुझे खुशी मिलती है, तो मेरी मानसिकता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और इसको बदला जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि बाद में मैंने बस ये लिखा और पापा को दे दिया कि अब तो ले आओगे ना, अब तो ले आओगे ना, बोले नहीं ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने बस इतना कहा देखो ना कितने नुकसान है, उनको ये नहीं पता था कि मुझे नुकसान फील तक हो गया, सारा कुछ ये हो गया है। और जब आप चीज़ चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो उस चीज़ के लिए तत्पर हो, पर एकदम से आपको उस समय वो चीज़ मिलती नहीं है ना, मतलब कोई आदत है आपको करने की, गलत आदत या फिर सही आदत, कोई भी चीज़ है, कि आप उस लूप में फंसे हो, लेकिन एक बार आप नहीं कर पाए वो चीज़, तो क्या होता है कि आप उस चीज़ से आज़ाद हो सकते हो। एक बार के लिए आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, कि ज़बरदस्ती खुद को रोकना पड़ेगा उस चीज़ को करने से, अगर आप उस चीज़ को बदलना चाहते हैं तो, क्योंकि उस समय आपका शरीर उस चीज़ को चाहता है। इसलिए कहते हैं आदत को लगाने से पहले सोचना चाहिए 100 बार के, क्योंकि वही हमारा जीवन बन जाता है। और उसी तरह से हमारा जीवन बिगाड़ना और सुधारना और बनाना उसी के हाथ में है जो हमारी आदतें हैं, क्योंकि वो हमसे वो काम कराती है जब वो आदत बन जाती है। तो रजिस्ट किया, तो बाद में मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मतलब बाद में मेरे हाथ में चॉइस थी कि मैं पटाखे जलाऊं या ना जलाऊं, लेकिन एक त्याग का भाव सा आ रखा था, मतलब कि फिर मैंने पटाखे जलाए नहीं। पापा रात को देखा तो वो लेके आए थे,
पर मुझे लग रहा था क्या पता ना भी लेके आए। फिर मुझे लगा नहीं, फिर क्या है, क्या करूँगा चला के। मतलब उस भाव में मैं ज़्यादा ही बह गया था कि यार ऐसा भी हो रहा है मेरे द्वारा। मतलब मैं ऐसा नहीं मान रहा था दूसरे ऐसे कर सकते हैं, मैं तो मान रहा था मेरे से भी हो सकता है गलती से भी। मेरे से भी ना हो तो मतलब कोई बच्चा दूसरा आके मेरे हाथ से वो कुछ करके और उसके लग जाए वगैरह, किसी और को लगा दे, वो कुछ भी हो सकता है ना। संभावना तो कुछ भी होने की है। तो उसके बाद से मैंने पटाखे बजाए नहीं। और अब इस दिवाली को ही मैंने एक दो ही बजाए थे, वही मतलब सभी बजा रहे थे। मुझे लगा कि दिवाली है तो बजाने तो चाहिए, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और त्याग का भाव मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ गया था उस समय। तो ये मतलब ऐसा है कि हम इन चीज़ों से बचते हैं। जैसे कि तुम्हें पता होगा, मुझे पता होगा कि यार ऐसा कुछ हो सकता है इन चीज़ों से जो हम करते हैं। बहुत बार हमें पता है, लेकिन सभी कर रहे हैं तो उस चीज़ में हम भी बह जाते हैं कि ऐसा ही करते हैं चलिए। ये बात पटाखों की नहीं है, पटाखे तो यार जलाओ, क्या दिक्कत है, कौन कहता तुम्हें रोकता है। मैं बात कर रहा हूँ कोई भी चीज़ की जो हम करते हैं और जिसका मतलब जितना मतलब बेनिफिट है ही नहीं है और उसका मतलब डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम करते हैं। क्योंकि भी हमें करना है, क्योंकि उसका अकाउंटेबिलिटी हमें किसको देनी है। कौन है पूछने वाला कि तुमने ऐसा किया क्यों किया, और किया तो भी हम उसको बोल देंगे तेरा क्या अपना काम कर रहे। क्योंकि आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। हर एक जनजी आजकल का है यही बोलता है, नॉर्मल है आजकल तो, कि तेरे को क्या है, मेरा काम, मेरे तेरे से क्या मतलब है, माइंड योर ओन बिजनेस, नॉर्मल हो गई ये चीज़। और इसी के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इसमें भी दिक्कत होती है कि दूसरे आपकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा घुस जाए। ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को नहीं बोलना चाहिए ये चीज़, पर आजकल इतना हो गया है कि कुछ भी करेंगे और ऐसा बोल देंगे माइंड योर ओन बिजनेस है। उसकी भी हद होती है ना काम करने की। आप जब सोसाइटी को दिक्कत दो, दूसरों को दिक्कत दो, तो क्या माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि वो भी उनका ही बिजनेस है ना। आप किसी ना किसी प्रकार से पूरी सोसाइटी के लिए डेंजर बन रहे हो, और बाद में माइंड योर ओन बिजनेस। आप यहाँ पर प्रिविलेज हर एक को चाहिए कि मुझे ये भी मिले वो भी मिले, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेने की बात आती है तब सभी भागने लगते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम तब तक करेंगे जब तक हम उसको खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे कि इसका घाटा क्या है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम भागते हैं चीज़ों से। जैसे कि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे दिक्कत देगी, दुख देगा, यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूँ गलत, घटिया से घटिया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश कि कोई उस चीज़ की बात करे ही ना कि ये गलत है, घटिया है। मैंने अपनी एक इमेज बना लूँगा उस चीज़ के लिए कि तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को इसने विवश कर दिया, उसने विवश कर दिया इस चीज़ को करने में। हर बार ऐसा ही होता है कि आप ऐसी इमेज बना लेते हो। जब भोला सा थोड़ा बहुत होगा तो वो बना लेगा मुझे तो इसके कारण ये करना पड़ा, उसके कारण करना पड़ा। भाई तेरे खुद का दिमाग नहीं है। जो थोड़ा तेज होगा वो अपने आप मैनिपुलेट कर लेगा कि यार ज़िंदगी जीने से ही एक ही तो ज़िंदगी है, एक ही तो ज़िंदगी है, क्या पता मर जाए कल, क्या पता 2 सेकंड बाद मर जाए। तो ये बना लेते हैं यार। फिर क्या करते हैं कि जिंदा तो बहुत समय के लिए रहते हैं, पर जीते जी मर जाते हैं। शुद्ध बुद्ध में नहीं रहते हैं, नशे करते हैं और शुद्ध बुद्ध रहती ही नहीं है। मैं नहीं कहता नशे मत करो, ठोक के करो, अगर तुम्हें अगर होश में रह पाते हो तुम तो। अगर तुम शरीर को बचा पाते हो, तुम्हारे शरीर के लिए कोई फ़ायदा बनता है ना, कोई फ़ायदा शरीर के लिए, और ना ही उस चीज़ के कारण तुम होश में रह पाते हो। तो ऐसा कुछ यार शरीर में डाल रहे हो जिसमें तुम होश में भी नहीं रह रहे, तुम्हारा कोई फ़ायदा भी नहीं है, 2 पैसे भी लग रहे हैं उस चीज़ के, तो कैसा इन्जॉयमेंट है। मैं कभी इन्जॉयमेंट के खिलाफ कभी नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ, ना था ना रहूँगा। मैं बस एक चीज़ के साथ हूँ कि मज़े करने हैं भाई, मज़े करने हैं। अभी मज़े ढंग से होने चाहिए। वो तो मज़े ऐसे हो कि बस मज़े ही हो, उसमें ये ना हो कि यार शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, किसी के मुंह पे मार दिया, कहीं नाली में गिरा गिरा हुआ है, उसको उठा के ले आ रहे हैं, 2 पैसे भी लग गए। इससे अच्छा किसी को अच्छे काम पे लगा लो भाई, खुद खा पी लो कुछ अच्छा। यहाँ पर पता है क्या है, सभी का यही कहना है, घटिया से घटिया काम कर लेंगे ये दुनिया में, लेकिन जब कोई अच्छा काम करने की बात आएगी तो मेरे पापा नहीं करने दे रहे, वो नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहा, ये नहीं मान रहे, वो नहीं कर रहे, सारे ही बीच में आ जाएंगे। लेकिन घटिया से घटिया उनको भी धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को जान तक से मार देना, पता होते हुए कुछ भी गलत होते देना क्योंकि उसमें मदद करनी पड़ जाए किसी की, ये सब नॉर्मल है आज के टाइम। यानी कि हर एक बंदा हर एक बंदे का फद्दू काट रहा है, और लगभग खुद का ही फद्दू भी काट रहे हैं लोग। जिसको करना है वो करो भाई, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस मज़े करने हैं। वही बात, जिसको जो करना है वो करो, नॉर्मल है। किसी की ज़िंदगी में किसी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, और जब खुद भी आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए उसी टाइम, स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है काफ़ी है।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपके लिए मैं और अच्छे ऐसे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और आप इसको ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ये बात ध्यान में रखें। और कमेंट तो कर ही दें यार, कुछ भी हो कमेंट करें, कुछ भी हो कमेंट, कुछ ना कुछ लिख ही दें। जैसा भी आपको लगता है, जैसे भी आपके विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।